Once again, welcome back on Rati Educational Academy YouTube channel. सिंध हाई कोर्ट के पास पेपर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पास पेपर सीबा टेस्टिंग सर्विसेज ने 2018 में लिए थे। मतलब सिंध हाई कोर्ट की जब जॉब्स आई थी 2018 में पिछली बार, तो वो टेस्ट सीबा टेस्टिंग सर्विसेज ने ली थी। अभी जो टेस्ट है वो नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज लेंगे। तो पास पेपर्स में जो पार्ट 3 है वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। जो क्वेश्चन नंबर 56 है आपका वो है द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैज़, कितनी सीट्स हैं पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में। तो जो नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की सीट्स हैं वो है ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल दुरुस्त है। 272 जनरल सीट्स, 60 वुमेन सीट्स एंड 10 नॉन मुस्लिम सीट्स। इसके इससे पहले जो फाटा की क्या कहते हैं सीट्स थी वो अलग थी, लेकिन अभी जो हैं वो फाटा की सीट्स भी मर्ज की गई हैं केपी में। तो ये टोटल आपकी 342 सीट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम इन 2028 2018? Theresa May was the prime minister of UK. So there is a question for you, okay, who is the current prime minister up in 2026, June 2026? Who is the current prime minister of UK? Please write the answer in the comment section. Question number 58. The recent meeting in between Donald Trump, US president, and Vladimir Putin, Russian president, was held in, ये कहाँ पर हुई थी? फिनलैंड में हुई थी एट द टाइम। सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जैसे कि आपके पास ईरान और यूएसए की जंग चल रही है, तो अभी उनका एग्रीमेंट वगैरह हुआ है। तो वो आप देख लें कि अभी इनकी जो मीटिंग होनी थी वो जेनीवा में होनी थी, स्विट्ज़रलैंड, और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो इससे पहले भी 2-3 मीटिंग्स हुई थी, कहाँ पर हुई हैं वो भी आप एक बार देख लें। और पाकिस्तान रशिया की तरफ, सॉरी, यूएसए की तरफ से कौन था रिप्रेजेंटेटिव, ईरान की तरफ से कौन था, और मीडिएटर पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, ये सारे आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 59, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन, कहाँ होगा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड 2022? कहाँ हुआ था? ये हुआ था कतर में 2022 में। और ये किसने जीता था? इसमें जो फाइनल में पहुंचे थे दो टीम्स, अर्जेंटीना एंड फ्रांस, और अर्जेंटीना ने जीता था 4-2 से। तो अभी भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है। तो ये 3 ममालिक में हो रहा है, जिसमें मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके हैं। और इसके बाद जो फीफा 2030 होगा वो इसका 100th ईयर्स, एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी फीफा की। वो 6 कंट्रीज़ में हो रहा है, होगा। लेकिन जो 3 प्राइमरी कंट्रीज़ हैं वो हैं मोरक्को, पुर्तगाल एंड स्पेन। बाकी 3 जो अदर कंट्रीज़ हैं वो हैं यूरागोई, अर्जेंटीना एंड पैराग्वाई। तो ये सारे आप देख लें। और इसके साथ साथ क्रिकेट के वर्ल्ड कप, हॉकी के वर्ल्ड कप वगैरह जो अभी रिसेंट हुए हैं, या ओलंपिक्स गेम्स हुई हैं, इसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 60, पाकिस्तान नेशनल ट्री इज़ देवदार। डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में 3 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, और फॉर्चुनेटली अभी भी वो सेम ही नेशनल थिंग्स हैं, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो वो एक बार वीडियो देख लें, क्योंकि नेशनल थिंग्स पे आपके 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 61, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर। सी ऑप्शन इज बिल्कुल दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द नेम टू रन बिटवीन सफ़ा एंड मारवा? सही बोलते हैं इसको, सफ़ा और मारवा के दरमियान जो हम चलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सही। 7 बार चलते हैं सफ़ा एंड मारवा के उम्रा या हज के दौरान। ये एक मतलब कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज़ रेफर्ड इन द कुरान एज रूहुल अमीन और रूह रूह अल कुद्दूस? रूहुल अमीन जो हैं आपके वो हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, रूहुल अमीन हज़रत। ये हज़रत
जब्राइल अलैहिस्सलाम का है, जो मुझे लगता है 63 है। एक मिनट। हाँ, हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम का है। और इसके साथ साथ हज़रत इज़राइल, इसराफील और मिकाएल के कौन से टाइटल्स हैं वो भी आप कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 64, द नॉर्मल टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है, 98.6 डिग्री सेल्सियस। इससे बढ़ता है तो आपको फीवर हो जाता है। ठीक है, सेल्सियस में है ये, फ़ारेनहाइट में अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 65, अ डिवाइस यूज टू मेजर थिकनेस प्योरिटी ऑफ मिल्क इज, उस टाइम 2018 के दौर में ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था एग्जामिनर का। लेक्टोमीटर आपका जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और क्वेश्चन नंबर 66, AFP इज न्यूज़ एजेंसी ऑफ फ्रांस, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर आपका जो 67 है, द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, एंड द जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बर्लिन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। बर्लिन आप याद कर लें, वो क्या था, मनी हाइस्ट में जो था बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 68, नेटो इज ए आर एन एलियंस, नेटो जो है वो क्या है, मिलिट्री अलायंस है, रीजनल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है। तो नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो अफ़गानिस्तान पे यूएसए की तरफ से जंग चल रही थी, 2001 से शुरू हुई थी 2009 तक, 2021 तक सॉरी। तो उसमें भी नेटो थी, जिसमें 29 ममालिक हैं, उनकी सारी फ़ौजें अफवाज जो भी थे वो इधर आए थे। खैर, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, करेंसी ऑफ जापान इज़ युआन, येन, भट, रिंगट। तो येन जो है वो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। भट इंडोनेशिया या मलेशिया, रिंगत इस तरह की हैं। तो ये कंट्रीज़ के जो करेंसीज है ये भी एक बार देख लें और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपका, लाइट ईयर इज़ अ, क्या है लाइट ईयर, इज़ अ साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट इंडिकेटिंग द वास्ट linear distance or length that light travels through space or over the course of one earth year। तो ये क्या है आपका, लेंथ का यूनिट है। सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद मैं आपके साथ जल्द ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, तो वही रहते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें रहती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।